क्या करूं मैं, बताओ। हमारा ये दर्द कैसे खत्म होगा? चलो मुझे तो छोड़ ही दो, लेकिन अभी और अल्मास, क्या बताऊंगी मैं उन्हें? ये बताओ कि नाज़ान की गालियां सुनने की वजह से उनकी माँ की दिल की धड़कन रुकी। क्या बताऊं मैं उन्हें? अल्मास से क्या कहूं मैं, बताओ। वो अब तक सदमे में है। अल्मास से जाके ये कहूं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी परेशानी देख के जाहिद के घर गई थी और उन लोगों ने उसको इतनी बातें सुनाई कि उनकी जान चली गई। मेरी मानो तो देखो, अल्मास को कुछ भी बताना सही नहीं होगा नूर, और वैसे भी वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी हालत का पता है तुम्हें? तुम बताओगी तो उससे। हाँ, अगर उसे पता चल गया तो जाहिद की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। मैंने ये नहीं कहा, मैं तो सिर्फ उसकी तकलीफ के लिए कह रहा था। तुम्हारे भाई जाहिद ने क्या किया? अल्मास की बात भी नहीं सुनी और घर भेज दिया उसे। मैंने सोचा था कि चुप रहूं, कोई बात ना करूं, वरना बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन अब ये बात मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गई है। उससे कहो कि अब फैसला करे वो कोई, या तो फिर उसे छोड़ दे। अब सारे फैसले अल्मास ही करेगी। देखो, जाहिद सोच रहा है इस बारे में और नाइंसाफी नहीं होगी उसके साथ। मैं वाकई अल्मास के लिए फिक्रमंद हूँ। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जाहिद करेगा उसके लिए कुछ ना कुछ। जब अल्मास को घर से निकाला था तब उसकी हालत याद नहीं आई? बस कर दो नूर, ये सरासर इल्जाम है कि हमने नाज़ान की वजह से उसे घर से निकाला है। मैं अब देखना चाहती हूँ अली कोज़ान कि इतना कुछ होने के बाद नाज़ान के साथ क्या करते हो तुम लोग। मैंने कहा ना तुम्हारे साथ हूं मैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर मेरे इंसाफ पर यकीन नहीं है? नूर, क्या तुम ठीक हो? हम दोनों बात कर रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा? कहने और सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है। वो करूंगी जो मुझे करना चाहिए था। जाकर अपने भाई से बात करो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहता था, लेकिन नूर, तुम कांप रही हो, ठीक तो हो? अल्मास से बात करनी है मुझे, बहुत जरूरी बात करनी है। मोहब्बत बदुआ बन गई है